एक छोटे से गांव धर्मपुर में शामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। शामू के पास कोई जमीन नहीं थी, इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन शामू, बेटा जल्दी निकल जा, सूरज उग आया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काट कर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ। प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ, लकड़ी काटने, माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा तू भी। अजीब आदमी है शामू, ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ, बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्या तू ला सक? अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा, बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर, दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा, धन्यवाद। सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। शामू जंगल में पहुंचता है, चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। शामू कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर यह काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है, अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की, तेरा शरीर तो तपा हुआ है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद शामू तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में शामू की हालत भीग कर बदतर हो जाती है। वह भीगते हुए सेठ गोपाल दास के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी दरवाजा खुलता है और सेठ अंदर से निकलता है। अरे शामू, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, हालत बहुत खराब है। घर में ना दवा है ना राशन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो तू चाहता क्या है? सेठ जी, मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए, मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है शामू, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा, ठीक है? सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा। ये ले कुछ रुपए और याद रखना शामू, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। शामू बारिश में फिर से भीगता हुआ बेटे जी की झोपड़ी की ओर दौड़। सब ठीक तो है वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। ओह ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। वैद्य जी जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर शामू को देते हैं। ये दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद वैद्य जी। शामू पैसे देकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, वैद्य जी से दवा ले आया हूँ, यह लो, अभी खा लो। यह दवा और खर्च के लिए पैसे तू कहाँ से लाया? माँ, कल रात में सेठ गोपाल दास के पास गया था, उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है। ओह बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है, हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। हाँ माँ, लेकिन उस समय और कोई रास्ता ही नहीं था। माँ कुछ देर सोचती है। शामू, क्यों ना तू इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचने लगे, देख इस बरसात में लकड़ी सुखाना। यह शामू लकड़हारा, यह समोसे बेचेगा और वो भी मेरे सामने, इसकी इतनी हिम्मत। हेमू शामू की ओर घूरता है। ठीक है, अब देखता हूं कि यह कैसे समोसे बेचता है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। शामू ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था, उसे हेमू की चालाकी का अंदाजा नहीं था। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, ले लो भाई ले लो। तभी 2 आदमी उसके पास आते हैं। अरे श्याम, हाँ भाई, करना पड़ता है, पेट पालने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। चल ठीक है, जरा हमको भी समोसे खिला, देख तेरे समोसे कैसे हैं।
शामू खुशी से तुरंत 2 समोसे निकालकर उन्हें देता है। लीजिए भाई, ताजे गर्मा गर्म समोसे हैं, जरूर पसंद आएंगे। दोनों आदमी एक एक निवाला खाते हैं। अचानक वे चेहरे बिगाड़ लेते हैं और समोसे जमीन पर फेंक देते हैं। अरे यह क्या, बिल्कुल बेस्वाद, ना नमक है ना मसाले का स्वाद, यह समोसे खाने लायक ही नहीं है। शामू, तुझे किसने समोसे बनाना सिखाया? एकदम बकवास है यह, ऐसे तो कोई ग्राहक तेरे पास नहीं आएगा। लोग यह देख हंसने लगते हैं। शामू का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हे भगवान, इतनी उम्मीद से काम शुरू किया था, क्या सच में मैं समोसे बेचने लायक नहीं हूं? पास खड़ा हेमू यह दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। हाँ, यही होता है जब कोई मेरे सामने समोसे बेचने की कोशिश करता है। अब देखता हूं यह शामू कितने दिन टिकता है। अरे भाइयों, क्यों उन बेस्वाद समोसों के चक्कर में पड़े हो? आओ मेरे पास आओ, यहाँ गर्मा गर्म चटपटा और मजेदार समोसा मिलेगा। दोनों आदमी हेमू के ठेले की ओर बढ़ते हैं। आसपास खड़े अन्य ग्राहक, समोसे बिके नहीं क्या? शामू चुपचाप टोकरी जमीन पर रख देता है। माँ, बाजार में सबने मेरे समोसे बेस्वाद कहकर फेंक दिए, किसी ने पसंद नहीं किए और सारे पैसे भी इसमें लग गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा, चिंता मत कर, हर नया काम शुरुआत में कठिन होता है। भगवान तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर सेठ गोपाल दास अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे श्यामू, कहाँ है तू? बाहर आ, आज हिसाब करना है। माँ, यह तो सेठ है लगता है, पैसे वसूलने आया है। हिम्मत रख बेटा, सच बोलना, भगवान सब देख रहे हैं। श्यामू अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ गोपाल दास अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा था। सेठ जी, मुझे पता है कि आप पैसे लेने आए हैं, मगर क्षमा कीजिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे जो रुपए लिए थे वह सब समोसे के। बिके या ना बिके, मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूं? मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, कोई मजाक नहीं किया था। शामू सिर झुका लेता है, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सुन ले शामू, आज से यह घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हो तब आकर इसे छुड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो। सेठ के दोनों आदमी आगे बढ़कर झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। वे बर्तन, कपड़े और चटाई उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। बेटा, सब्र रख, भगवान सब देख रहे हैं। आसपास के कुछ गांव वाले यह दृश्य देखकर इकट्ठा होने लगते हैं, पर कोई भी सेठ के डर से आगे नहीं आता। शामू और उसकी माँ अपना सामान उठाकर गांव से बाहर निकलते हैं। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे पर घास और पेड़ पौधे थे। बेटा, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, जब तक भगवान साथ है हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। यही नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। इसके बाद शामू कुछ लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करता है। माँ उसकी मदद करती है। धीरे धीरे दोनों एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बना लेते हैं। देख, अब सिर पर छत तो है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ माँ, यह झोपड़ी ही हमारे लिए महल से कम नहीं। कुछ समय बाद यहाँ कितनी भीड़ लगी है, जाओ आगे बढ़ो, न जाने कहां कहां से चले आते हैं। उसी समय शामू दूर से यह दृश्य देख रहा होता है। उसकी आंखों में करुणा भर आती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए शामू के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। शामू बूढ़े को देखता है। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरे समोसे कोई नहीं खा रहा। सब तो कहते थे कि मेरे समोसे बेस्वाद हैं। अरे बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यकीन ना हो तो खुद खाकर देख ले। शामू थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टोकरी से एक समोसा उठाता है। अरे, यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, यह कैसे हो गया? शामू की आंखों में हैरानी के साथ खुशी भी झलकने लगती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए शामू की ओर देखता है, फिर वह अपनी झोली में हाथ डालता है और एक छोटी सी थैली निकालकर शामू को देता है। बेटा,
ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है, इसे जब भी अपने समोसे में मिलाएगा तेरे समोसों का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना, यह बूटी सिर्फ भलाई के काम में ही इस्तेमाल। और मुझे यह सब क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। यह बाबा थे या खुद भगवान का कोई रूप। संध्या तक शामू के कुछ और समोसे बिक जाते हैं। वह थका हुआ मगर थोड़ा खुश होकर घर लौट आता है। माँ, आज भगवान ने चमत्कार कर दिया, कुछ समोसे बिक गए। और हाँ, एक बाबा ने मुझे एक जड़ी बूटी दी है। बेटा, हो सकता है वह बाबा भगवान के ही भेजे दूत हो। उनकी बात को हल्के लगता है। सचमुच यह जड़ी बूटी जादुई है बेटा। अब तेरे समोसे जरूर बिकेंगे। शामू ताजे और सुगंधित समोसे टोकरी में भरता है और उम्मीद भरी नजरों से बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचते ही समोसे की महक चारों ओर फैलने लगती है और लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। तभी दो आदमी उस उत्साह से शामू की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई, क्या डाला है समोसे में? खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। हाँ भाई, जल्दी खिलाओ, रुका ही नहीं जा रहा। शामू मुस्कुराते हुए उन्हें गर्मागर्म समोसे परोसता है। दोनों आदमी समोसे लेते हैं। वाह भाई, कमाल कर दिया, तुम्हारे समोसों में तो बिल्कुल अलग ही स्वाद है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं खाया। सही कहा, यह समोसे तो जैसे मुंह में घुल रहे हैं भाई। हमें और पैक कर दो। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने और ऊपर से सब लोग इसके ठेले पर टूट पड़ते हैं। मुझे तो एक एक ग्राहक के लिए आवाज लगानी पड़ रही है। आखिर चक्कर क्या है? इसमें ऐसा कोई हुनर नहीं है। वह गुस्से में मुट्ठियां भी लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते हैं। शामू का नाम पूरे गांव और आसपास के कस्बों में फैल जाता है। कुछ महीनों में शामू अब सड़क किनारे से हटकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। शामू की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। भैया, 2 प्लेट समोसे देना और हाँ, चटनी ज्यादा डालना। शामू सबको खुशी। कोई राज है उसके समोसों में, मुझे यह जानना ही होगा। एक शाम शामू दुकान बंद करने के बाद घर पर समोसे बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वह अपने छोटे से डिब्बे से बाबा की दी हुई जड़ी बूटी निकालकर समोसे में डालता है। उस समय खिड़की के पीछे छिपकर हेमू सब देख रहा होता है। वो अब समझा, यही उस जड़ी बूटी का कमाल है। बिना इसके तो उसके समोसे साथ बड़ी अजीब सी लग रही है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी शामू के समोसों से आती थी। चलो फिर भी एक खाकर देखते हैं। वे समोसा लेते हैं और जैसे ही मुंह में डालते हैं तुरंत थूक देते हैं। अरे, यह तो कड़वा और बेस्वाद है। क्या मिला रखा है इसमें? भाई, यह तो सेहत बिगाड़ देगा। चलो यहाँ से चलते हैं। हेमू के माथे पर पसीना छलकने लगता है। वह खुद एक समोसा खाता है और तुरंत खांसने लगता है। अरे, यह तो सचमुच कड़वा है। उस शामू के समोसे ऐसे कैसे मीठे और स्वादिष्ट हो गए? मैंने तो वहीं जड़ी बूटी मिलाई थी। वह चिढ़कर डिब्बा फेंक देता है। अचानक तेल की कढ़ाई गिर जाती है और आग भड़क उठती है। देखते ही देखते